मैं बोर्ड पर आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिखा 6 और मैंने किसी बच्चे से कहा बोर्ड पर इसके फैक्टर लिखकर दिखाइए, 6 के फैक्टर्स लिखिए। तो आंसर है 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 6। ओके, मान लो किसी बच्चे से मैंने कहा कि 12 के फैक्टर लिखकर दिखाइए। तो 1 2 3 4 6 12। ठीक है, जब भी मैं कहता हूं कि आप फैक्टर लिखकर दिखाइए तो आप क्या लिखते हो? तो आंसर है हम सर वो सारे नंबर बोर्ड पर लिखते हैं जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं का क्या मतलब है? ये नंबर इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं का मतलब ये है कि अगर इसमें से किसी भी नंबर से 6 को डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0। ये मीनिंग है इस बात का। ठीक है, फिर से जैसे इसमें से कोई एक नंबर लिया हमने 6 और मैंने कहा 6 इसका फैक्टर है। अगर 6 इसका फैक्टर है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जब 6 से इस नंबर को डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा? 0। इतनी बात समझ आ गई? अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड कराऊंगा और ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर का आंसर 0 आएगा, या मैं इसका उल्टा कहना शुरू कर दूं तो कि किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कराने पर अगर रिमाइंडर का आंसर 0 है तो वो नंबर उस नंबर का क्या कहलाएगा? फैक्टर। इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बात हो गई नंबर में। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यही चीज किसके लिए? पॉलिनोमियल्स के केस में। ठीक, तो मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इस तरह से है x³ + x² + x + 1। ठीक है, मैं इस पॉलिनोमियल को किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कराने वाला हूं, मान लो x + 1 से। ठीक है, क्या करने वाला हूं? डिवाइड। अगर मैंने इससे इसको डिवाइड कराया और रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो बताओ आप क्या कहोगे? ये इसका क्या है? एक फैक्टर। समझ आती है बात आपको? तो अब मैं आपको एक्चुअल डिवीजन करके दिखा रहा हूं इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल का। सबका ध्यान बोर्ड पर। ठीक है, x³ + x² + x + 1 को डिवाइड करा रहा हूं किससे? x + 1 से। ठीक है, अब देखना कैसे डिवाइड कराऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चों। इससे इसको डिवाइड कराना बहुत आसान होता है। कैसे? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहां जो नंबर लिखा हुआ है हम इसको टारगेट बनाते हैं, सिर्फ इसको टारगेट बनाना है। ठीक है, हमें यहां पर x³ लेकर आना है। क्या लेकर आना है? x³। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? यहां कोई नंबर लिखूंगा, उस नंबर का मल्टीप्लाई यहां कराऊंगा सच दैट क्या आना चाहिए? x³। तो जैसे मैंने यहां पर मान लो लिखा क्या? x²। ठीक है, x² का मल्टीप्लाई x में कराऊंगा तो बताओ क्या आएगा? x² का मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा तो क्या आएगा? x²। बिल्कुल सिंपल है। अरे जब हम डिवाइड कराते हैं तो कैसे कराते हैं? मान लो 3 से हमें डिवाइड कराना है किसको? 10 को। तो मान लो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9। तो यही तो करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इससे कराते हैं और यहाँ कुछ लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? माइनस, फिर क्या आ जाता है? रिमाइंडर। वही काम यहाँ कर रहा हूँ। इससे इसको मुझे डिवाइड कराना है तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, उसको इससे क्या कराऊंगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराकर ये आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ क्या लिखें? तो आंसर है हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना है सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई यहां कराएं तो ये नंबर आना चाहिए। तो बताओ x को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि x³ आए? x² के। तो पता चल गया आपको x² से कराना चाहिए। ओके, तो x² का मल्टीप्लाई x से कराया x³, x² का मल्टीप्लाई 1 से कराया x² आ गया। अब क्या करोगे बोलो? माइनस, सब्ट्रैक्ट कराओगे। तो सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे।
ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होंगे। अब क्या होगा, तो आंसर है ये चीज प्लस की है और ये कैसी है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। ठीक, क्या बचेगा, सुनना ध्यान से, ये प्लस का है और ये भी कैसा है, माइनस का, ये प्लस का है और ये कैसा हुआ है, साइन चेंज हो चुके हैं ना, तो अब ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास जो कुछ बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक, अभी भी रिमाइंडर बचा हुआ है, तो अब हम और आगे करेंगे इस डिवीजन को। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पर कुछ लिखूंगा सच दैट कि मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करके क्या आना चाहिए, x, क्या आना चाहिए, तो बताओ मैं यहाँ पर x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि x आ जाए, 1 से, तो यहाँ पर प्लस में क्या लिखा मैंने, 1 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस कराया, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, रिमाइंडर का आंसर कितना आया। अब क्योंकि रिमाइंडर का आंसर क्या आया है, 0, इसलिए मैं अब ये कहूंगा कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर। समझ आ गई बात, जैसे आपने यहां पर कहा था कि ये इससे इसे डिवाइड कराने पर रिमाइंडर 0 आया, तो ये इसका क्या था, बोलो, एक। सिमिलरली जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड कराया तो क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 बच रहा है तो हम कहेंगे x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर। बात आ गई समझ में, ठीक है, ओके। अब लेकिन सर एक दिक्कत है अभी भी, क्या, कि आपने ये डिवीजन जो कराया, ये डिवीजन कराने में तो मुझे टाइम भी बहुत लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो क्यों ना हम एक और थ्योरम है जो अभी हालांकि अब आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, तो क्यों ना हम उसको यूज कर लें। तो अब देखना ध्यान से, किसी भी गिवन फैक्टर, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को अगर आपको ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो एक तरीका तो हो गया क्या करा लो, लॉन्ग डिवीजन। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को इसमें पुट करके देख लो। ठीक है, मतलब जैसे x प्लस 1 को आप किसके इक्वल रख लो, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, अब x इक्वल्स टू -1 ये जो क्वांटिटी है इसको यहाँ पुट करके देख लो आप। ठीक है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब जब सॉल्व करोगे तो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1, ये कैंसिल हुआ, क्या आ गया, तो यानी कि बिना लॉन्ग डिवीजन कराए हुए भी हम सीधा रिमाइंडर पता कर सकते हैं। यहाँ देखो, इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड कराया किससे, x प्लस 1 से, एक दूसरे पॉलिनोमियल से। ठीक है, आपका रिमाइंडर का आंसर बताओ कितना आया, 0 आया। ठीक है, रिमाइंडर का आंसर आया 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद एक डिवीजन और करा रहा हूँ आपके सामने। एक और मेरे पास सपोज करो पॉलिनोमियल है लाइक दिस। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को भी मैं x प्लस 1 से डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। अब देखना कैसे होगा, तो इसको जब आप डिवाइड कराओगे, इसको बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जब आप इसको डिवाइड कराओगे किससे, x प्लस 1 से, तो कैसे कराओगे, पहले तो ये देखो, हमारा टारगेट क्या लेकर आना है, x की पावर 4, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि इसका मल्टीप्लाई x से कराने पर x की पावर 4 आए, x क्यूब। ठीक है, लिखा, x क्यूब का मल्टीप्लाई x से कराएंगे क्या आएगा, x की पावर 4, x क्यूब का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, x क्यूब। ठीक है,
माइनस माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एक्स स्क्वायर लेकर आना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि जिसका मल्टीप्लाई एक्स में कराने पर एक्स स्क्वायर आए? एक्स क्या लिखूं? एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा? एक्स। फिर माइनस कराओगे, ये कैंसिल, ये प्लस और माइनस ये भी कैंसिल, क्या बचा 1। ठीक है, ये जो आपने रिमाइंडर निकाला है ये कैसे पता चला आपको? बाय लॉन्ग डिवीजन। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम है एक, वो क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आप लॉन्ग डिवीजन से जो ये रिमाइंडर निकाल रहे हो ना वो डायरेक्टली भी निकल जाएगा। कैसे? तो वो कहते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1, ठीक है, इस पॉलिनोमियल x प्लस 1 का क्या निकाल लो? जीरो। क्या निकाल लो? जीरो। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे निकालते हैं याद करो। तो आंसर उसको किसके इक्वल लिख लेते हैं? जीरो के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? वो कहता है कि जो आपका पॉलिनोमियल है जिसको आपने डिवाइड किया था उस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट कर दो। सुनो ध्यान से, इसके जीरोज की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, कर दो। यहां पर -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व कीजिए। 1 -1, यहाँ कितना आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ये माइनस का 1 और प्लस का 1। अब जब इनको कैंसिल कर दिया हमने तो हमारा रिमाइंडर का आंसर कितना आया? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो आंसर आपका डिवाइड कर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो लॉन्ग डिवीजन से आपका रिमाइंडर का आंसर आता वो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो वो कहता है कि जिस पॉलिनोमियल से जो आपका डिवाइजर है, जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करने वाले थे उस पॉलिनोमियल का पहले क्या निकाल लो? जीरो। उस जीरो की वैल्यू यहां पर क्या कर दो? एक्स की वैल्यू पुट कर दो। पुट करने पर जो आंसर आएगा वो वही रिमाइंडर होगा जो लॉन्ग डिवीजन करने पर आ रहा था। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। समझ आ गई बात? किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आता है। कैसे? जब इसका हम क्या निकाल लें? जीरो, और उसको इसमें क्या कर दें? पुट करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो वही रिमाइंडर होगा जो लॉन्ग डिवीजन वाला था। ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई। तो फिर सर फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकाला, उसको इसमें पुट किया, तो जब पुट कर रहे हो तो अभी तक ये सब कुछ क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। क्या है अभी तक? लेकिन फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि रिमाइंडर थ्योरम जब आप लगा रहे हो और लगाते वक्त अगर वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर क्या आ गया? जीरो। क्या आ गया? यानी रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये जो पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? फैक्टर। क्या डिफरेंस है रिमाइंडर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। कैसे? तो आंसर है उस पॉलिनोमियल का क्या निकाल लो? जीरो, और उसको पुट करो, आपका रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस रिमाइंडर का आंसर क्या आया? जीरो, तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? फैक्टर। बताओ बात आ गई आपको समझ में? अब देखो बच्चों, ये तो समझ में आ गया कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। हमें सिर्फ फैक्टर थ्योरम ही पढ़नी है। अब देखो ध्यान से, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर x प्लस 1 इसका मान लो एक फैक्टर है, मान लो पहले से गिवन है हमें कि x प्लस 1 इसका क्या है? एक। तो बताओ फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपने इसका क्या निकाला? जीरो, और उस जीरो को इसमें क्या किया? पुट करने पर रिमाइंडर का आंसर हर हाल में क्या आना चाहिए?
0। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, या इसका उल्टा वाइस वर्सा भी कहती है कि अगर ये आंसर क्या आ गया 0, तो ये इसका क्या रहा होगा, फैक्टर। बहुत सिंपल है, समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3। तो ये जो हमने अभी बेसिकली देखा, ये एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ही था, ठीक है, जिसमें बस ये वाली लाइन हमें कहाँ लिखनी है, लास्ट में। क्या करना है हमें, ये एक पॉलिनोमियल है और हमें चेक करना है कि x+1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम लगाई, फैक्टर थ्योरम नहीं, क्या लगाई, रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जिस पॉलिनोमियल से इसको हमें डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल का हम क्या निकाल लेते हैं, 0। उस 0 को हम पुट करते हैं, अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो अब फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि ये इसका क्या रहा होगा, फैक्टर। तो बिकॉज रिमाइंडर इज 0, therefore according to factor theorem x+1 is a factor। आसान है, एक बार फिर से मान लीजिए मैं एक और पार्ट दिखाता हूं, इसका थर्ड पार्ट। देखिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। मुझे चेक करके बताना है कि x+1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं फैक्टर थ्योरम को यूज करूंगा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर का आंसर, रिमाइंडर को निकालने के लिए मैं किसको यूज करूंगा, रिमाइंडर थ्योरम को, ठीक है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका पहले क्या निकाल लो, 0 निकल गया। अब इसको इसमें पुट कर लो, ठीक है। -1⁴ प्लस 3 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व करिए, प्लस का 1, ये -1 आएगा तो -1 × 3 -3, ये प्लस का 1 आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, और ये दोनों तो कैंसिल ही कर दिए मैंने, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गए, तो कितना आंसर आया। अब क्योंकि रिमाइंडर का आंसर इक्वल नहीं है किसके, देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एक और पार्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है x³ - x² -2 + √2 x एंड प्लस √2। ये एक पॉलिनोमियल है और मुझे चेक करके बताना है कि x+1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। पहले हम क्या कराएंगे, पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। कौन सी थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आपको इससे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप पहले इसका क्या निकाल लो, 0, और उस 0 को इसमें पुट कर दो, ठीक है। कराइए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 + √2, x की वैल्यू कितनी, -1 और प्लस √2। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, -1 का क्यूब माइनस ये वाला ऐसे, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर ये -1 इस माइनस से क्या बना देगा इसको, और साथ में क्या चल रहा है 2 + √2, और प्लस में क्या चल रहा है, अब -1 और -1 -2, और प्लस में क्या चल रहा है 2 + √2 + √2। इससे ये क्या आंसर आया, 2√2। अब क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो इक्वल नहीं है किसके, 0 के, देयरफॉर
x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। है ना आसान फैक्टर थ्योरम, कितनी आसान सी बात कहता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, जिस तरह से आपने प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कराया है उसी तरह से वो कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। ठीक है, इसका पॉलिनोमियल का जो हमारा एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, एक और पॉलिनोमियल गिवन होगा, वो दोनों पॉलिनोमियल में हमें चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में हमारा gx है कितना, x प्लस 1, और प्यारे बच्चों हमारा px है कितना, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो चेक करना है तो पहले तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करूंगा, बाद में फिर फैक्टर थ्योरम यूज करूंगा। तो सबसे पहले इस चीज को किसके इक्वल रखना होगा, 0 के, जिससे कि इसका 0 निकाल पाऊं मैं। अब वो जब 0 आ जाएगा तो वो इस पे पुट करूंगा। ठीक है, x की जगह सब जगह -1 लिख दिया। अब बताओ ये कितना आएगा, माइनस का, ये तो -1 आया, -1 इंटू 2 -2, -1 का स्क्वायर +1, और माइनस माइनस +2, और साथ में -1 चल रहा है, -2 + 2 कैंसिल, +1 -1, आंसर कितना। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर का आंसर है वो 0 आया है, तो यस gx क्या है, फैक्टर px का। समझ आ गया। अगर मैं इससे इसको एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन कराऊं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is factor of px। x minus 1 is factor of px। फर्स्ट पार्ट, px हमारे पास है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, देखो अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं x माइनस 1 ये जो पॉलिनोमियल है इसका अगर मैं जीरोज निकाल लेता हूँ तो 0 कितना आएगा बोलो, 1, x की वैल्यू 1 आएगी। अगर वो मैं इसमें पुट कर दूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो वैल्यू है, ये किसके इक्वल रही होगी बोलो, रिमाइंडर 0 के इक्वल रहा होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 1 प्लस 1 कितना 2, और प्लस में क्या k, ये 2 इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें, फैक्टर थ्योरम। क्या है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है ना, तो जब इसको पुट करेंगे हम, इसके जीरोज को अगर हम पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, ओके। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। क्या है सेकंड पार्ट, px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से करना है। क्या करोगे, x माइनस 1 एक फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1, प्लस √2। सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, प्लस k प्लस √2। अब क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर था तो p1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अब हमें क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब कुछ इधर लेकर आते हैं, तो जैसे 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
√2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, k। आप चाहो तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 प्लस √2। माइनस का साइन बाहर ले लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, या अपना आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हो, वो भी ठीक है। क्लियर बात? तो इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर लोगे। ठीक, इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर पाओगे। देखो थर्ड पार्ट क्या है, px इक्वल्स टू क्या है, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो जो p1 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो पहले तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो। अब x माइनस 1 फैक्टर है तो p1 0 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k माइनस √2 प्लस 1। अब क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ इधर लेकर आ जाएंगे। तो माइनस √2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और 1 इधर आएगा तो माइनस का। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। आसान है, कर पाओगे। इसके बाद एक और पार्ट देखिए, क्या है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है, k। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया। अब देखना कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहां पर, तो हमें पता है क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है तो जो p1 है वो 0 के इक्वल होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, k। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई k में कराओ k आएगा, माइनस ये कितना आएगा 3, और प्लस क्या चल रहा है, k। अब देखिए यहाँ पर ये k और ये k मिलकर कितने k हो गए, 2k, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3। ठीक है, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ठीक है, तो ये है आपका फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपने देखने थे। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।